अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं ईद मनाने अपने गांव जा रही हूँ। हम लोग ट्रेन के से सफ़र कर रहे हैं बच्चों के साथ। मेरी छोटी बेटी पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही है और बड़ी बेटी का ये दूसरा एक्सपीरियंस है, तो बच्चों की खुशी के देखने लायक थी। सफ़र करते करते हम अपने गाँव पहुँच गए और वहाँ पहुँचते ही घर का माहौल बिल्कुल फेस्टिव हो गया था। घर में इफ्तार पार्टी थी, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन सच बताऊं तो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और टाइम भी नहीं मिला। शाम में चांद रात थी और उस टाइम घर में सबको अलग अलग काम दिया गया था। किसी ने दही बड़े बनाए, किसी ने शीर कोरमा, कोई छोले बना रहा था, कोई चिकन। और हमारे घर में चिकन, बकरखानी, पराठा, दही बड़े, छोले और बहुत सारी टेस्टी चीज़ें बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तैयारी छोले की चल रही है, छोले प्रिपरेशन चल रही है, हरी मिर्च और धनिया पत्ती फ्रेश फ्रेश कट रही है, पूरी किचन की एकदम फ्रेश वाइब्स आ रही थी। यहाँ पर दही बड़े का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं रेडी कर रही हूँ। एकदम सिंपल लेकिन क्रीमी और टेस्टी बन रही है और मम्मी बैठकर फ्राई कर रही हैं बड़े। थोड़ी देर में दही बड़े रेडी हो जाएंगे और ऑनेस्टली अभी से लग रहा था कि बहुत डिलीशियस बना है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। ईद के दिन बच्चों ने नए कपड़े पहने, मेरी बेटियां और मेरी कज़न्स सब ने, मेरी बहन की बेटी सब ने मिलकर बहुत मस्ती की। मैंने बच्चों की कुछ फ़ोटो और वीडियोस कर ली क्योंकि वो पल बहुत प्यारे थे। कोई शीर कोरमा खा रहा था तो कोई कुछ और, बस हर तरफ खुशी खुशी थी। उस दिन लाइट और पानी की प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ। लेकिन फिर भी ईद तो ईद होती है, सबने मिलकर बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने तो बेहद एंजॉय किया। बच्चे अपने अपने क्लिप्स और वीडियोस बना रहे हैं और कोई कैमरे के सामने पोज दे रहा है तो कोई अपनी मस्ती में बिजी है। पूरा माहौल फन और खुशी से भरा हुआ है, सब बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये पल बहुत अच्छा लगा, मैंने सारे पल कैप्चर कर लिए। फिर इसके बाद मैं दादी के घर आ गई जो पास में ही है। वहाँ भी सबने मिलकर दही बड़े, कस्टर्ड, छोले भटूरे और बहुत कुछ खाया। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे और मैंने वहाँ भी बहुत कुछ प्यारी क्लिप्स कैप्चर की। गांव का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। ये सामने वाला गांव है, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छे आ रहे थे और शाम का टाइम था तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स लिए और अच्छा लगा मुझे। मेरी दादी के घर के सामने खेत है और वहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, फुल मस्ती कर रहे थे और उनकी एनर्जी देखने लायक थी। मैंने भी वहाँ की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स कैप्चर की ताकि ये क्यूट मोमेंट हमेशा याद रहे। दादी के घर में एक गाय और दो तीन गोट्स हैं, मैंने उनकी भी कुछ वीडियोस ले ली, बहुत अच्छे लग रहे थे। गांव का ये सिंपल माहौल मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अब मैं वहां से सीधा घर आ गई। शाम के टाइम में छत पर गई और वहां का व्यू सच में बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ एकदम सुकून थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सामने ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी आवाज़ें और उनकी खुशियां देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने वहीं से चारों तरफ की कुछ प्यारी प्यारी वीडियोस कैप्चर की ताकि ये सारी मोमेंट्स हमेशा मेरी यादों में रहें कि मैं ईद पर गाँव आई थी और कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। गांव में अब ज़्यादातर मकान पक्के बन गए हैं इसलिए पूरा व्यू पहले से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मैंने चारों तरफ के सारे व्यूज़ अच्छे से कैप्चर किए ताकि ये यादें हमेशा मेरे पास रहे। फिर मेरी नज़र अपने घर के नीचे बाउंड्री पे पड़ी। वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ हैं। मुझे सबके नेम्स तो नहीं पता है लेकिन वो सब बहुत फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रहे थे। छत भी बहुत नीट एंड क्लीन थी। बड़े खड़े होकर ऑनेस्टली एक बहुत पीसफुल वाइब्स फील हो रही थी। धीरे धीरे सनसेट होने वाला था और सनलाइट सीधे आंखों पर पड़ रही थी। लेकिन उस मोमेंट में भी एक अलग ही हैप्पीनेस थी और देखते ही देखते सूरज ढलने लगा। फिर मगरिब का टाइम हो गया और उस टाइम छत या बाहर रुकना सही नहीं होता, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लास्ट व्यू क्लिप रिकॉर्ड की और फिर नीचे आ गई। ये बच्चे खेल रहे हैं अब ग्राउंड में क्रिकेट और ये रहा मेरे बाउंड्री के अंदर और ये सामने का खेत हमारा। देखने में बहुत ही प्यारा लगता है छत से ये नज़ारा और सच में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई अपने घर जाकर। अब मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद हमने अपनी पैकिंग और प्रिपरेशन शुरू कर दी क्योंकि सुबह हमें घर के लिए निकलना था। तो बस सबने मिलकर जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू की।
बस नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर हमने फटाफट जो बची हुई पैकिंग थी पूरी की और निकलने के लिए रेडी हो गए। फिर बिना देर किए हम स्टेशन के लिए निकल पड़े। घर वापस जाने का सफ़र शुरू हो गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।